राज और अन्या बचपन के दोस्त थे जिन्हें रोमांच बहुत पसंद था। एक धुंधली शाम उन्होंने जंगल के बीच में एक सुनसान घर को देखने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें उस जगह के बारे में चेतावनी दी थी, कहते थे कि वह घर श्रापित है, लेकिन उनकी जिज्ञासा जीत गई। घर पुराना था, लकड़ी की फर्श चरमराती थी और दीवारों पर काई लगी हुई थी। जैसे ही वे अंदर गए, एक ठंडी हवा उनके आर पार गुजर गई। उनके पास केवल टॉर्च की रोशनी थी, जो दीवारों पर डरावने साए डाल रही थी। राज, ये जगह उम्मीद से ज्यादा ठंडी है, अन्या ने फुसफुसाते हुए कहा। यह बस हवा है, राज ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में खुद विश्वास नहीं था। आगे बढ़ते हुए उन्होंने दीवारों पर अजीब निशान देखे, ऐसे चिन्ह जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। तभी एक हल्की फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुमने सुना? अन्या ने राज का हाथ कसकर पकड़ लिया। शायद फिर से हवा होगी, राज ने कहा, लेकिन उसकी आवाज डरी हुई थी। फुसफुसाहट धीरे धीरे तेज होती गई और उन्हें एहसास हुआ कि ये आवाज हवा की नहीं थी। ये आवाज तहखाने से आ रही थी। अपनी जिज्ञासा को रोक न पाकर वे वहां जाने का फैसला कर बैठे। तहखाने की सीढ़ियां तंग और खड़ी थीं। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती गई। नीचे पहुंचकर उन्हें एक पुराना लकड़ी का दरवाजा मिला, जो थोड़ा खुला हुआ था। दरवाजे के पीछे एक हल्की टिमटिमाती रोशनी दिख रही थी। दरवाजा खोलते ही उन्होंने कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना देखा। आईने का शीशा सामान्य नहीं था, बल्कि एक गहरी काली खाई जैसा लग रहा था। अचानक फुसफुसाहट रुक गई। राज और अन्या आईने को घूरने लगे और उनकी आंखों के सामने उसमें दो आकृतियां उभर आईं। वे बिल्कुल उनकी ही तरह दिखती थीं, लेकिन उनकी आंखें खोखली और चमकदार थीं और उनके चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। ये हमारी तरह क्यों दिखते हैं? अन्या ने डर से कांपते हुए पूछा। राज जवाब देने से पहले आईने में मौजूद वे परछाइयां हरकत करने लगीं। वे उनकी हर हरकत की नकल कर रही थीं, लेकिन खौफनाक तरीके से। अचानक वे आईने से बाहर निकलने लगीं। उनकी ठंडी और चिपचिपी हथेलियां राज और अन्या को पकड़कर आईने की ओर खींचने लगीं। भागो! राज चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आखिरी चीज जो उन्होंने देखी वह थी उनकी अपनी ही परछाइयां, जो उन्हें काले अंधेरे में खींच रही थीं। अगली सुबह गांव वालों ने उस सुनसान घर को खाली पाया। वहां केवल एक टूटा हुआ आईना था, जिसमें से हल्की फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। आज भी लोग कहते हैं कि अगर आप उस आईने में झांकें